हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको वर्ग 17 के तत्व पढ़ाऊंगा और हमारा जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व चल रहा है। और अब तक हमने जो है इसमें 16वां समूह वर्ग 16 और वर्ग 15 ये सारे जो है हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बता दूं कि वर्ग 17 जो है उसे जो है हेलोजेंस कहते हैं और बहुत क्वेश्चंस इससे भी आते हैं और पहले भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में आते रहे हैं। मैं आपको बता दूं इससे पहले मैंने जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि पढ़ाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट विधि थी ये और बहुत अच्छे से हम सबने ये पढ़ा था। और ये पूरा चित्र जो था इसका, ये बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रवाह चित्र ये बनाने के लिए आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कई बार आया हुआ है और इसी तरीके से इसमें से भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो मैं शुरू करता हूं वर्ग 17 के तत्व आज। तो बता दूं वर्ग 17 जो है उन तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है। तो पी ब्लॉक में है ये। और अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो क्रियाशील तत्वों में आता है ये और क्रियाशील अधातु है ये। तो अब शुरू करते हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं, किस किस तत्व के बारे में क्या है। आज हम लगभग इसका इसी वर्ग का लगभग 20% कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ग में हम 20% आज कंप्लीट करें। तो शुरू करता हूं फर्स्ट लाइन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टाटाइन। एस्टाटीन वर्ग 17 के सदस्य हैं। ये तत्व संयुक्त रूप से हेलोजन कहलाते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि संयुक्त रूप से ये क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। तो ये चीज छोटी सी है, आ जाती है। छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ग्रीक भाषा में हेलो का अर्थ है लवण तथा जेनस का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, लवण पैदा करने वाला। हेलोजन अति क्रियाशील अधातु वर्ग है। तो ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील भी यही तत्व हो जाते हैं और अति क्रियाशील अधातु तत्व है। वर्ग 1 व 2 की तरह 17 के तत्व भी आपस में बहुत अधिक समानताएं दिखाते हैं। इनकी समानता आवर्त सारणी के अन्य वर्गों के तत्वों में नहीं पाई जाती। इनके रासायनिक तथा भौतिक गुण में निर्नियमित परिवर्तन होता है। एस्टाटीन रेडियोधर्मी तत्व है, तो इसकी हम स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। रेडियोधर्मी की तत्व की यहाँ पे हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हम किसकी किसकी करेंगे, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। ओके, चलते हैं। यहाँ पे उपलब्धता की बात चल रही है। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुलता से उपलब्ध हैं, जबकि ब्रोमीन तथा आयोडीन कम मात्रा में। तो फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत ज्यादा मात्रा में है और ब्रोमीन और आयोडीन हमारे कम मात्रा में है। फ्लोरीन मुख्यतः एविले फ्लोराइड, फ्लोरास्पर क्लोराइड और फ्लोरोएपेटाइट इन और थोड़ी मात्रा में नदी जल पादपों, जीवों की हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित रहता है। तो यहाँ तक ये छोटी सी चीज थी, इसमें से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। छोटी सी बात, हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन अति क्रियाशील धातु है, तत्व है, ये चीज हो गया। समुद्री पानी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड उपस्थित रहते हैं। ये छोटी सी पॉइंट है, हमें याद रखना चाहिए कि समुद्री जल में कौन कौन से होते हैं। लेकिन मुख्यतः यह सोडियम क्लोराइड विलयन द्रव्यमान द्वारा 2.5% है। भाई समुद्र का पानी खारा लगता है आपको पीने में। शुष्क हुए समुद्री निक्षेप को सोडियम क्लोराइड तथा कार्नेलाइट KCl, MgCl2, 6H2O जैसे यौगिक उपस्थित होते हैं। तो कार्नेलाइट किसे कहते हैं, KCl, MgCl2, 6H2O। कुछ समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन होती है। ठीक है जी, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत से समुद्री पादपों में 0.5% आयोडीन तथा चिली साल्टीपीटर में 0.2% तक सोडियम आयोडाइड पाया जाता है, आयोडेट। तो ये छोटा सा चीज है। तो वर्ग 17 के परमाणु भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सारणी 7.8 में दिए गए हैं, ये हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85। तो ये आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक इसके क्या क्या है, ये भी पता होना चाहिए। अगला परमाणु द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए। मैं मार्क कर रहा हूं, जो जो चीजें आपको याद करनी है आप उन्हें याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2s2 2p5 s2 2p5, ये आपको जो है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये याद होना चाहिए। त्रिज्या का ऑर्डर याद होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता
का थोड़ा बहुत ऑर्डर देखो, आप यहाँ पे देखोगे 4 है, 3.2 है, 0 हो गया, 27, 2.2, ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। आगे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, दूरी, आबंध वियोजन एंथैल्पी। आबंध वियोजन एंथैल्पी भी कई बार पूछ ली जाती है कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है। ऐसे नहीं पूछेगा वो कि आबंध वियोजन एंथैल्पी इसकी याद ही कर लो, कम ज्यादा वो पूछ लेता है। आगे चलते हैं तो इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल डिटेल स्टडी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उससे अगली उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन में से एक कम होता है। तो उत्कृष्ट गैस का विन्यास क्या होता है? NH2 NP5 NP6, और इसका क्या है? NP5। तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? कम है। पूछ लेता है वो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक कम कहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको पता होना चाहिए किस में पाया जाता है? हैलोजन में पाया जाता है। परमाणु तथा आयनी त्रिज्या, अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजनों की आयनी त्रिज्या और यथाक्रम आवर्ती में सबसे अधिक छोटी होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि नाभिकीय आवेश के कारण फ्लोरीन हैलोजन की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। तो फ्लोरीन की किससे होती है? सबसे छोटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है त्रिज्या। क्वांटम कोशों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु तथा त्रिज्या में, आयनी त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये भी छोटा सा चीज है कि आयोडीन तक क्या हो जाएगी? उसकी वृद्धि होगी। आयनन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। भाई आपको पहले ही बता दिया कि ये हैलोजेंस हैं जिनके अंदर दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेंगे? तो हमें यही पढ़ना है कि इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। इसलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणुक आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे जाने पर आयनन वृद्धि में, आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? कमी होती है। तो पूछ सकता है बिल्कुल वो कि समूह में अगर ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो उसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? तो ये आपको छोटा सा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है इससे क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, छोटा सा क्वेश्चन है, बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है वो। संगत आवर्तों में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों में परमाणु में स्थायी उत्कृष्ट विन्यास से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो आपको पहले ही पता लग गया कि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है यहाँ पे, तो कोई इतनी बड़ी बात तो यहाँ पे हुई नहीं है अभी तक, तो बहुत आसान बात करी उसने। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक हो जाती है। तो वर्ग में नीचे की ओर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम ऋणात्मक हो जाएगी। हालांकि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है। तो यहां से वो क्वेश्चन बना लेता है कि कम होती है, ऐसा क्यों होता है? तो पूछ लेता है कि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा फ्लोरीन के परमाणु के छोटे आकार के कारण क्या होता है? होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। परिणाम स्वरूप फ्लोरीन के अपेक्षाकृत छोटे 2p कक्षकों में प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण अनुभव नहीं करता। तो ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे बिल्कुल। विद्युत ऋणात्मकता, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हमें पता लग गया। 7.14 उदाहरण, आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन के अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्यों होती है? तो ये पता होना चाहिए, छोटा आकार होता है इनका, और इसी कारण जो है नाभिकीय आवेश, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करेंगे यहाँ पे, वो होता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है? आवर्त सारणी में हैलोजन का जो है अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है यार। आगे चलते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। हैलोजन अपने भौतिक गुणों में आबंध विचरण दर्शाती है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस है, तो ये चीज याद रखेंगे। फ्लोरीन तथा क्लोरीन क्या है? गैस है। ब्रोमीन एक द्रव्य है और आयोडीन एक ठोस है। तो ये चीज बहुत आ जाती है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी चीज क्या है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक में नियमित रूप से वृद्धि होती है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। इसका कारण
इसका कारण यह है कि दृश्य प्रक्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये चीज है। तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, मैं बता देता हूं कि सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। उसका कारण है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां उच्च स्तर पर चले जाते हैं। उच्च स्तर पर जाने की वजह से क्या होता है, वो कलर दिखाते हैं। बस यही चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरा और क्लोरीन हरा, पीला, ब्रोमीन लाल, आयोडीन बैंगनी। छोटे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जल से अभिक्रिया करती हैं। ब्रोमीन तथा आयोडीन जल में अविक्रिय है, परंतु बहुत से कार्बनिक ग्लाइको जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन हाइड्रोकार्बन में विलय है और रंगीन विलयन बनाती है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, कोई इतना बड़ा उसमें मैटर नहीं है। Cl2 की तुलना में फ्लोरीन F2 की वियोजन एंथैल्पी का मान कम है। ये चीज आ जाती है कि Cl2 का मान F2 की वियोजन एंथैल्पी का मान क्या है, कम है, ये पूछा जा सकता है। जबकि क्लोरीन के बाद XX आवर्त वियोजन एंथैल्पी के मानों में अपेक्षाकृत प्रवृत्ति पाई जाती है, ClCl, Br और II। ये चीज है। इस असंगति का कारण F2 के एकाकी युगल के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का सापेक्ष अधिक होना, जो कि क्लोरीन की तुलना में एक दूसरे के सन्निकट है। तो ये चीज आपको पता लग गई कि वो ये पूछा जाए एंथैल्पी का मान क्यों कम है, तो आपको बता दिया जाएगा कि F2 के एंथैल्पी का मान इसलिए कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो रहा है, उसके अंदर छोटा साइज है, प्रतिकर्षण तो लगेगा ही। छोटा साइज बोल सकते हैं हम कि छोटा साइज होने के कारण ये सब आपको देखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। तो क्यों है ऑक्सीकारक, तो हमें पता लग गया। F और F की आवर्त वियोजन एंथैल्पी का मान कम है और F नेगेटिव की जल वियोजन एंथैल्पी का मान उच्च है। दोनों चीज याद कर लेंगे आप अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, नीट में भी आ जाता है, ये जेई में भी आ जाता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे और एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। बस देखते के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक गुण है, और रासायनिक गुण के साथ फ्लोरीन का सामान्य व्यवहार है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहां तक ही पढ़ लें, भौतिक गुणों तक, और भौतिक गुणों तक पढ़ने के बाद हम अगली वीडियो में जो है रासायनिक गुण और असामान्य व्यवहार, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको असामान्य व्यवहार पढ़ाऊंगा, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार और इनकी अभिक्रियाशीलता। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और प्लीज पुरानी वीडियोस को देखते हुए चलें क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा लिंक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।